पीएचडी होल्डरों ने आज लोक भवन घेराव को लेकर के प्रदर्शन किया। ताली मोड़ जो हार्डिंग रोड में है आर ब्लॉक चौराहा से कुछ पहले प्रशासन ने उन्हें आगे जाने से रोक दिया है। सभी लोग सरकार के खिलाफ नारे लगा रहे हैं और प्रशासन भी जो है चाक चौबंद तैयारी की है ताकि लोग ये जो अभ्यर्थी हैं परीक्षार्थी ये लोग लोक भवन की ओर नहीं जाएं। लोक भवन मार्च आप लोग कर क्या मुद्दा है मैडम? मुद्दा यही है कि पीएचडी होल्डर्स और रिसर्च स्कॉलर तमाम जो हमारे साथी हैं वो गर्दनी बाग में, क्योंकि कुमुद जी पिछले 19 दिनों से अनिश्चितकालीन अनशन पे बैठे हुए हैं। मांग बस ये है कि विश्वविद्यालय में जो है जो खाली वैकेंसियां हैं, जो खाली पद बड़े हैं शिक्षकों के लिए, असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए, वो सब पदों की बहाली हो। डोमिसाइल नीति जो है बिहार में लागू हो। तमाम ऐसे मांग है जो शैक्षणिक संस्थानों को दुरुस्त करने की बात हो रही है। ये शोधार्थी जितने भी हैं जो योग्य अभ्यर्थी हैं, शोधार्थी हैं, पीएचडी होल्डर्स हैं, रिसर्च स्कॉलर हैं, उनके भविष्य से जुड़ा हुआ ये मुद्दा है। ये शिक्षा से जुड़ा हुआ मुद्दा है। गुणवत्तापूर्ण जो शैक्षणिक संस्थान में हम शिक्षा बहाल करने की बात करते हैं उससे जुड़ा हुआ मुद्दा है। पारदर्शिता जो है लाई जाए। तमाम ऐसे जो अनियमितताएं हैं, जो भ्रष्टाचार है, जो वित्तीय धांधली है, वो सबको लेकर के दुरुस्त एक मामला हो। तो इसको लेकर के जो मांग हम लोग कर रहे थे पिछले 19 दिनों से ही नहीं आप बोल सकते हैं, हम लोग बोल सकते हैं पिछले कई वर्षों से ये मांग जो है सरकार से जारी है कि आप वैकेंसी को जल्द ये कीजिए, लेकिन सरकार बिल्कुल सुन नहीं रही है। क्योंकि ये सरकार जो है छात्र के हित में कभी खरी नहीं होती है। सरकार से जब जवाब मांगते हैं अभ्यर्थी तो उनके ऊपर लाठियां चलती है। कुछ दिन पहले कुछ प्रोफेसरों की बहाली हुई है, लेकिन संविदा में जो ऑलरेडी वहाँ पे काम कर रहे हैं कर्मचारी है, प्रोफेसर हैं, उन लोगों का क्योंकि अस्थायी नियुक्ति नहीं कर रहे हैं। आप एकदम से अलग ही फरमान लेकर के आते हैं और अलग ही तरीके से कुछ नियुक्ति दे करके प्रलोभन दे देते हैं कि नहीं ये मामला शांत हो जाएगा। क्योंकि वार्ता तो 2 बार हुई है, वार्ता 2 बार होने के बाद भी आप सकारात्मक पहलकदमी तक नहीं पहुंच पा रहे हैं। इसका मतलब है कि आप छात्रों का विश्वास नहीं जीत पा रहे हैं। आपसे छात्र जो है वो बिल्कुल विश्वास आप बना नहीं पा रहे हैं क्योंकि आप गलत हो। सिंपल सी मांग है कि जो भी तरीके से जो भ्रष्टाचार है, तमाम चीजों को देखते हुए सरकार को बिल्कुल जवाबदेही बननी चाहिए। उन्हें बिल्कुल इस बात को लेकर के आनी चाहिए सामने में कि जो 19 दिनों से बैठे हैं अनशन पे, उनकी मांग क्या है, एक बातचीत में भी नहीं आ रहे हैं। स्वास्थ्य व्यवस्था की उनकी क्या स्थिति है उस गर्दनी बाग की, उस पे भी बात नहीं कर रहे हैं। यहाँ तक कि मैं बता दूं कि वहाँ पे जो है बुनियादी सुविधाओं का भी अभाव है। आप जानते हैं कि बीपीएससी रद्द करने की भी मांग हो रही है। 17वीं परीक्षा की जो हुआ था उसका पीटी में भी धांधली हुआ था, पूरा बापू सभागार में जो मामला दिखा था। लेकिन उसके बाद भी जब रिजल्ट आया है उसमें पूरी तरीके से धांधली है। अभी भी 11 दिनों से वो भी वहाँ पर भी साथी लोग अनिश्चितकालीन अनशन कर रहे हैं। लेकिन तमाम मांगे हैं, टीआरई कोड है, दरोगा भर्ती है, ड्रेसर्स की भर्ती है, तमाम ऐसे जो सवाल है जो बड़े बड़े प्रतिस्पर्धा वाली परीक्षाओं में जिससे जुड़ा हुआ मामला है। लेकिन सरकार जो है इस तमाम मुद्दों पे बिल्कुल मौन है और ये मौन हमेशा की तरह इस बार भी दिखा है। लेकिन इसके विरोध में हमारा आंदोलन जो है वो जारी है। आज हम लोग लोकसभा का मार्च करने आए हैं, लेकिन हमें बैरिकेड लगा के रोक दिया गया, आगे जाने नहीं दिया जा रहा है। लेकिन ये आंदोलन बिल्कुल जारी रहेगा, हमारी मांग तक जारी रहेगा जब तक पूरा नहीं होगा। इसे हमारी एक बड़ी संख्या में जो जेंसी आंदोलन जंतर मंतर पे हुआ था, जो झारखंड में हुआ है और हम जीते भी हैं, बिहार की भी जो ऐतिहासिक विरासत है, यहाँ भी हमारी आंदोलन जारी रहेगी और अंत तक हम जरूर जीतेंगे। क्या परिचय हुआ? प्रीति कुमारी। रिसर्च स्कॉलर का क्या मांग है? रिसर्च स्कॉलर संघर्ष समिति पटना विश्वविद्यालय हमारी ये मांगे है जो आप रेगुलेशन लाए हैं, क्या ये रेगुलेशन बिहार के अभ्यर्थियों के हित में है? क्या ये रेगुलेशन जिस तरीके का रेगुलेशन लाए हैं, आपको नहीं लगता है आपने रेगुलेशन के नाम पे मजाक दे दिया है बिहार को? ये शब्द का इस्तेमाल मैं इसलिए कर रही हूँ क्योंकि अशोक चौधरी 58 वर्ष की उम्र में प्रोफेसर बनते हैं और यहाँ 43 साल की उम्र में कोई पीएचडी नहीं कर पाता है और आप 43 साल ही उम्र रखते हैं लास्ट। ऐसे में आप बहाली सालों साल नहीं लेके आते हैं, 10 साल 5 साल। 2003 के बाद कोई परमानेंट बहाली नहीं आई है। अब ये जो बहाली आई है संविदा पे,
इस बहाली में भी एपीआई मॉडल लेके आप नहीं लाए, इतनी कम उम्र सीमा रखी है। पीएचडी करने में समय लगता है, हो जाता है, तो आप समय पे बहाली नहीं लाएंगे तो वो जो पीएचडी करे हुए अभ्यर्थी हैं वो तो रह जाएंगे, तो उनके पीएचडी करने का क्या मतलब। हमारी इसके अलावा और भी मांगे हैं कि आपने 25 नंबर इंटरव्यू में क्यों रखा, मतलब आप अपने लोगों को इंटरव्यू में देंगे नंबर, इसमें पक्षपात होगा इंटरव्यू में। उस पीएचडी के कोई वैल्यू नहीं है जिसमें आप 6 साल लगाते हैं अपने जीवन के और रिसर्च करते हैं, क्या उसकी कोई वैल्यू नहीं है। और 10 मिनट का इंटरव्यू, 1 घंटा का इंटरव्यू में आप 25 मार्क्स देते हैं, तो ये मार्क्स देने का जो खेल चल रहा है सरकार का और ये रेगुलेशन जो है ये अपने आप में भद्दा और घटिया है। तो इन तमाम सवालों के साथ हम सड़क पर उतरे हैं और पटना विश्वविद्यालय रिसर्च स्कॉलर संघर्ष समिति इस रेगुलेशन की कड़ी निंदा करता है और हम इस रेगुलेशन को नहीं मानते। सरकार को रेगुलेशन लाना पड़ेगा, लेकिन एपीआई मॉडल लागू करके लाना होगा और उम्र सीमा 55 वर्ष होनी चाहिए। क्या करते हैं? प्रीति पासवान। इनसे बात करते हैं कि आखिर क्या क्या बात है, कि क्या मांग है लोगों का। बिहार सरकार से एक ही मांग है, तो उच्च शिक्षा मंत्री जी बिहार को बाहरी और बिहारी में बांटने का जो काम कर रहे हैं वो कहीं से सफल नहीं होने वाला है। वोट आप बिहारी से लीजिएगा और नौकरी आप बाहरी को दीजिएगा। सारे कॉपी किताब में पढ़ाया जाता है कि बिहार जो है गरीब राज्य है, बिहार को गरीब बनाने वाले यहाँ के कैबिनेट के मिनिस्टर्स हैं, यहाँ के काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हैं। बाहरी को नौकरी दीजिएगा तो जीडीपी कहाँ का ज्यादा होगा, बिहार का जीडीपी कम होगा। बिहार के लोग नौकरी पाएंगे तो बिहार के जीडीपी में बढ़ोतरी होगी, तो बिहार राज्य अग्रसर होगा। उच्च शिक्षा मंत्री जी से कहना चाहते हैं कि अभी भी वक्त है, जल्दी से जल्दी संवाद कीजिए, नहीं तो बात कुछ और हो सकता है। अतिथि शिक्षकों के अस्थायी कब होगा, इस मांग को के साथ कुछ और मांग है। एसटीईटी पास परीक्षाओं अभ्यर्थियों को नौकरी कब मिलेगी, इस तरह के अनेक मुद्दों को लेकर, डोमिसाइल नीति को लेकर एसपी सर से बात करनी है। सर आता है कि हम लोग प्राध्यापक लोग हैं, 9 साल से काम कर रहे हैं और स्थिति देखिए आज हमारी क्या है। हम लोग वोट पे हैं, दूसरे राज्य वालों को ये लोग नौकरी दे रहे हैं और अपने राज्य वालों की बात आ रही है तो हम लोग सड़क पे सर बाहर कहा जाता है। एक बिहारी सब पे भारी, लेकिन अपने राज्य में बिहारी सड़क पे। डोमिसाइल नीति को लागू करने की बात कर रही है। एकदम 100% सर, अदर स्टेट में, हमारे स्टेट में भी डोमिसाइल को पूर्णतः लागू करना चाहिए। और सम्राट चौधरी सर से कहना है हम अतिथि शिक्षक को परमानेंट करें। आज कहाँ है आपके चिराग पासवान जो हमेशा कहते हैं बिहार फर्स्ट और बिहारी फर्स्ट। आज तो दिख नहीं रहे, 19 दिन से हमारे साथी हालत उनकी खराब हो रही है। वीमेन एम्पावरमेंट का ये लोग बात करते हैं, स्कूल कॉलेजेस में फीमेल का इन्वॉल्वमेंट बढ़ा रहे हैं और जो फीमेल हायर एजुकेशन लेके सड़क पे खड़ी है, सरकार से निवेदन है उनका सुध ले सरकार। अभ्यर्थी जो है वो ये कह रहे हैं कि डोमिसाइल नीति बिहारियों के हक को दूसरे राज्य वालों को दिया जा रहा है और डोमिसाइल नीति लागू क्यों नहीं की जा रही है, जबकि दूसरे राज्यों में भी डोमिसाइल नीति लागू है। एग्जाम में और बहालियों में डोमिसाइल नीति की बात तो छोड़ दीजिए, अभी महाराष्ट्र में क्या हो रहा है, जो मराठी नहीं जानने वाले लोग हैं उन्हें ऑटो चलाने के लिए भी देने के लिए वहाँ की सरकार तैयार नहीं है। और हमारी जो सरकार है 100 प्रोफेसरों की अगर बहाली कर रही है तो उसमें 80 प्रोफेसर जो हैं वो बिहार के बाहर के लोग हैं। आखिर क्या वजह, क्या क्यों सरकार भी जिसके वोट पर आई है उसी के साथ भेदभाव कर रही है। जिस अस्थायी शिक्षकों की बहाल अस्थायी करने के लिए कई बार सदन में सम्राट चौधरी ने मुद्दा उठाया, आज वही सम्राट चौधरी के सामने आप लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या कहेंगे? हम तो सम्राट चौधरी से यही कहेंगे कि आप ना शिक्षाविद जितने आपके रिटायर्ड प्रोफेसर्स हैं, जितने 96 बैचेज के हैं, 2003 बैचेज के हैं, जो काफी इस क्षेत्र में बहुत अनुभव रखते हैं और सही मार्गदर्शक हो सकते हैं, तो इसकी एक टीम बना लें, है ना। और जो स्टैट्यूट को लाते हैं, हर बार ऐसा क्यों होता है कि कोर्ट केस में फंसा रह जाता है और 20 की वैकेंसी अभी 26 जा रही है, फिर भी 6 सब्जेक्ट में अभी भी उसका ना तो इंटरव्यू हुआ ना कुछ हुआ। 2020 की बहाली अभी तक नहीं हो पाई। अभी तक कहाँ हुई, जूलॉजी में नहीं हुई, बॉटनी में नहीं हुई,
है ना। इसी तरह कॉमर्स का फंसा हुआ है, हिस्ट्री का फंसा हुआ है, 1000 के ऊपर कोर्ट केस है जो आरटीआई के माध्यम से ये पता चला है सभी लोगों को। तो कौन है लीगल एडवाइजर, कौन है इसमें शिक्षा बौद्धिक वर्ग के लोग जो सही डायरेक्शन में सही यूजीसी के नॉर्म्स को पढ़ते नहीं हैं और एक्सप्रेस ट्रेन की तरह दनादन ऐसे लोगों को ले आए हैं। आपको भी पता होगा, सरकार को भी पता है, हमें भी पता है। वो चौक डस्टर पीजी में यूजी में कहाँ से पढ़ाएंगे उन्हें, जब एप्लीकेशंस में लिखने में दिक्कत आती है, सिलेबस का पता नहीं है। आप कैसा आपने चुन लिया है, किसका सिलेक्शन आपने कर लिया है। और इतने दिनों से काम कर रहे अतिथि प्राध्यापक जितने भी प्राध्यापक गण हैं, आप हर बार क्या अप्राइजल के थ्रू आप अपनी योग्यता, अपनी नॉलेज, अपनी पढ़ाई के ढंग को प्रूव करते आए हैं 7-8 सालों से। जो वास्तविक रूप में वही मेन अभी हायर एजुकेशन की नींव को संभाले हुए हैं, वो आपको नहीं दिखाई देता। उसके परिवार आपको नहीं दिखते हैं। वो 2000 के आसपास लोग हैं। क्या उनका अपना क्यों बिहार में है? क्या वो भी बाहर जाके रोड पे काम करे, मजदूरी करे? अभी इस अवस्था में वो कहाँ जाए? आपने नियम ला के उसे 10 से 4 बांध दिया। आपके संकल्प में था वो सिर्फ घंटी आधारित रहेंगे, लेकिन आज के डेट में हर वो पोस्ट को एक सुशोभित है और अपना पूरा समय फुल टाइम कॉलेज में देते हैं। अब 7-8 साल से वो काम कर रहे हैं। तो क्या आपको लगता है कि उसको कहाँ जाना चाहिए? क्या वो बिहार छोड़ के कहीं और जगह चला जाए? वो अपनी योग्यता को, अपनी शैक्षणिक दायित्व को हमेशा निर्वहन किया है। अप्राइजल के माध्यम से वो अपने आपका एक टीम होती है, अप्राइजल रिपोर्ट तैयार करती है, उसके मेरिट्स को देखती है, उसके रिसर्च को देखती है, उस आधार पे उसका नवीनीकरण होता है। क्या आपको नहीं लगता है इन लोगों की जांच और जो भी नियमावली और जो भी वैकेंसी आप ला रहे हैं, इतने जो 96 बैच के लोग हैं, जो 2003 बैच के लोग जो रिटायरमेंट के कगार पे हैं, वो जाते जाते बड़ी उदास हैं, बहुत अपसेट हैं। वो कह रहे हैं कि हमने जिंदगी भर ऐसी सेवा करी और जाते जाते हमें लज्जित होकर जाना पड़ता है। ऐसे लोगों का सिलेक्शन उन्होंने कर रखा है जिसे पढ़ाने लिखाने से कोई लेना देना नहीं है, और जो पढ़ा लिखा रहे हैं उनको रोज रोड पे आना पड़ता है। क्या इसी से शिक्षा व्यवस्था दुरुस्त होगी क्या? एक समय ऐसा था जब आने जाने की सुविधा बेहतर नहीं थी, भारत में नहीं विश्व में नहीं थी। उस समय बिहार का जो नालंदा विश्वविद्यालय था वो विश्व को ज्ञान देता था। और आज आप बता रहे हैं कि पिछले 6 वर्षों में प्रोफेसर की बहाली नहीं हो पाई, अतिथि प्रोफेसर रख करके क्लास करवाए जा रहे हैं और उसके भी स्थायीकरण नहीं किए जा रहे। तो आपको हम बता दें, जो 14 में वैकेंसी आई थी वो अभी 18, 19, 20 तक तो लोग का अपॉइंटमेंट हुआ है। 14 में जो 18, 19 हाँ, कुछ सब्जेक्ट में अभी भी आते हैं वो आ रहे हैं। मतलब इतना जटिल और इतना मतलब पता नहीं कैसे कैसे लोग वहाँ बैठ गए हैं, जिन्हें ब्यूरोक्रेट्स कहाँ से वो समझ पाएंगे कि हायर एजुकेशन में पीएचडी रिसर्च आप मोदी सरकार का एक संकल्प है भारत को विश्व गुरु बनाने की, और विश्व गुरु तभी बनेगा जब इनोवेशन में, रिसर्च में हमारे लोग आगे आएंगे। आज आप रिसर्च को, एपीआई को आप समाप्त कर दे रहे हैं, तो क्या कौन सा जादू हो जाएगा कि जो लोग आ रहे हैं वो रिसर्च कैसे करेंगे जब खुद ही रिसर्च करवाएंगे? जब वो खुद ही रिसर्च नहीं करते, वो खुद ही रिसर्चर नहीं है, वो कहाँ से रिसर्च कराएंगे? तो ये सब चीजें बारीकी को देखनी पड़ती है, गुणवत्ता को पकड़नी पड़ती है, और एक स्वच्छ डिबेट रखनी चाहिए। हायर एजुकेशन कैसे डेवलप करे, इस पे सेमिनार्स हो, है ना, इस पे डिस्कशंस हो, है ना, इनोवेशंस हो। ये सब चीजों पर सरकार का ध्यान नहीं है। सरकार को लगता है कि हम जितना जल्दी भर दें सीटें। क्या भर देंगे? अनपढ़ लोगों से सीटें भरनी है क्या? हम लोग के समय में जब हम लोग इंटर और ये मैट्रिक करते थे, 70% मार्क्स लाना भी काफी दुर्लभ बातें हुआ करती थी। आज के बच्चों को आप कर क्या रहे हैं? सबको डिस्टिंक्शन से पास ही तो कर रहे हैं, नॉलेज कुछ नहीं है। 15 दिन में रिजल्ट होगा तो क्या होगा? नॉलेज कुछ नहीं है, लेकिन डिस्टिंक्शन से सभी पास हो रहे हैं। आप उसी को पैमाना मान रहे हैं। मैट्रिक क्या आपने असिस्टेंट प्रोफेसर वाली मैट्रिक को पॉइंट दिया, इंटर को पॉइंट दिया। जो मेरिटोरियस हैं, जो पहले के समय में 90s के समय में जिन्होंने मैट्रिकुलेशन करी है,
2000 के समय में जो मैट्रिकुलेशन करी है उनका रिजल्ट ही नहीं होता। वो 65-60% जाते तो उस समय पढ़ते थे, कॉपी जांच होती थी सब कुछ। अब तो ये कि जानते कुछ नहीं है, लेकिन मार्क्स देखिएगा 75%, 80%। तो ये जो सिस्टम में ड्रास्टिकली चेंज हुआ है, इसके लिए कौन जिम्मेवार है? आप भर लेंगे, फिर वो गुड़ गोबर हो जाएगा, उससे क्या मतलब? कहाँ से विश्व गुरु होगा? क्या छवि खराब हो रही है विश्व में, क्या छवि खराब हो रही है भारत में? इसमें कौन देखेगा? है ना, आज रो रहे हैं रिटायर करने वाले प्रोफेसर की आंखों में आंसू है। जो क्या मैंने सपना देखा था, अपने पूरा जिंदगी खपा दी इसके लिए, और लास्ट में क्या मिल रहा है? हमें ना स्टूडेंट डरता है, ना हमारे कोलिग्स डरते हैं। जो आता है वही बेइज्जत करके चला जाता है। ये कौन सा सिस्टम, कौन सा समाज तैयार कर रहे हैं? क्या नाम हुआ? मेरा नाम डॉक्टर प्रीतम कुमार हुआ। हम बेगूसराय से। ताकत को लेकर हम बात कर रहे हैं। धन्यवाद साथियों, हम लड़ेंगे, हम अंतिम में पांच देना चाहेंगे और 5 लेता है। लोक भवन घेराव में आई है। क्या मुद्दा? मुद्दा हम लोग का है उम्र 55 साल करने का, उम्र 55 साल करने का। किस विभाग में? कि हम अतिथि शिक्षक हैं। हाँ, और यहाँ औरंगाबाद में है, और अतिथि शिक्षक को स्थायी करने का हम लोग का यही मुद्दा है। 18-19 दिन से पीएचडी होल्डरों ने आमरण अनशन किया था गर्दनी बाग धरना स्थल, लेकिन आज जो है ये 22 अगस्त को वीर कुंवर सिंह पार्क, जो कभी बस स्टैंड हार्डिंग पार्क में हुआ था, उसके पास में इन लोगों ने जुटान किया, और जुटान करने के बाद राजभवन यानी राज्यपाल भवन के घेराव के लिए निकल पड़े। लेकिन बिहार की जो प्रशासन है, पुलिसिया व्यवस्था जो है, उसने बिहार की सरकार के आदेश से ही यहाँ जो हड़ताली मोड़ है, आर ब्लॉक चौराहा जो है, वहाँ ही बैरिकेडिंग करके इन अभ्यर्थियों को रोक लगा दिया। ये जो रिसर्च वाले हैं, पीएचडी होल्डर हैं और अतिथि प्रोफेसर हैं, अतिथि शिक्षक हैं, ये लोग अपने अपने मांगों को लेकर के राज्यपाल भवन का घेराव करने के लिए निकले थे। इसी बीच ये लोगों का मांग है कि बिहार में भी डोमिसाइल नीति लागू हो, ताकि बिहारियों का हक दूसरे राज्य के लोग नहीं मारे। बहुत सारे जो बेरोजगार हैं पढ़ लिख करके, ऐसे नहीं है कि सब अमीर परिवार से ही हैं और उन्हें रोजगार की जरूरत नहीं है। बहुत सारे गरीब परिवार के भी लोग हैं जो जिन्हें रोजगार की जरूरत है, और रोजगार के लिए वो लड़ाई लड़ रहे हैं। सरकार में जो नुमाइंदे बैठे हैं, वोट लेने की जब बात आती है तो वो ये कहते हैं कि मैं इतना लाख नौकरियां दे दूंगा, इतने करोड़ रोजगार दे दूंगा, लेकिन जब नौकरियां और रोजगार देने की बात आती है तो वो लोगों के ऊपर समय जब बीतता जाता है, समय निकलता जाता है, तो लोग सड़क पर आते हैं अपने मांग को लेने के लिए, अपने हक अधिकार को मांगने के लिए। तब सरकार के जो पुलिसिया व्यवस्था है वो उनके ऊपर लाठियां चलाती है, और लाठियां तो छोड़ दीजिए, अब तो AK-47 जैसे हथियार भी चलाए जाने लगे हैं बिहार में। बिहारी युवा जो बेरोजगार हैं, वो रोजगार के लिए कहाँ जाएं, किसके पास जाएं? यही सम्राट चौधरी जब विपक्ष में थे तो डोमिसाइल नीति को लागू करने के लिए सदन में प्रदर्शन करते थे। आज जब ये सरकार में है तो डोमिसाइल नीति के लिए जब लड़के सड़क पर आ रहे हैं तो उनके ऊपर लाठियां चलवा रही है। बाहर सरकार, आपकी ये जो दोहरी नीति है वो कब तक चलेगा? लोग समझ रहे हैं कि आखिर आने वाले समय में बिहार कहां तक जाने वाला है। बिहारियों को भी विचार करना चाहिए कि हमें वैसे जनप्रतिनिधियों का चुनाव करना होगा जो बिहार के भविष्य के लिए चिंतित हो। धन्यवाद।